प्रदेश में जहां गर्मी अपने चरम पर है, तो चुनाव की गर्मी भी कोई कम नहीं। सभी पार्टियों के प्रत्याशी भरी दोपहरी में भी मतदाता को मनाने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं, तो मतदाता भी उन्हें सुनने के लिए कार्यक्रमों में उमड़ रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि शायद यह प्रत्याशी चुने जाने के बाद हमारी परेशानियों को दूर करेगा। बुधवार को जहां भाजपा प्रत्याशी ने जुलाना हलके में प्रचार किया, तो कांग्रेस प्रत्याशी ने गन्नौर हलके के करीब 36 गाँव में जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील की। जगत महान न्यूज ने कांग्रेस प्रत्याशी के दौरे के बीच तपसतली व खिलाड़ियों के गांव पुरखास में पहुंचकर उनके कार्यक्रम और जनता के मूड को समझने का प्रयास किया। इस दौरान सतपाल ब्रह्मचारी के गांव में पहुंचने पर लोग उन्हें फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हुए स्टेज तक लेकर पहुंचे। गांव के सरपंच और पहलवान राजेश पुरखासिया ने पगड़ी व गदा भेंट कर सतपाल ब्रह्मचारी का स्वागत किया, तो ग्रामीणों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा का स्वागत किया, तो गांव की बहू संतोष गुलिया का महिलाओं ने स्वागत किया। राजेश पुरखास ने गांव को खिलाड़ियों और तपस्वियों की भूमि बताते हुए सतपाल ब्रह्मचारी को सबसे अच्छा उम्मीदवार बताया। बीच में एक इतने अच्छे उम्मीदवार दिए हैं जो कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जीतकर संसद में जाएंगे। और मैं अपने पुरखास गांव में स्वामी जी में बता देता हूं, ये तप भूमि है, यहाँ से तपदार भी है, ये शहीदों की भी भूमि है और ये हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की भी भूमि है। इस भूमि पर हम पुरखास गांव की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। तो गांव के सरपंच ने सभी को सरपंच के चुनाव की तरह वोट डलवाने की अपील की। हमारे पूरे गन्नौर ब्लॉक के सभी सरपंच इकट्ठे होकर ब्रह्मचारी जी का पूरा ब्लॉक गन्नौर ब्लॉक सरपंच जो समर्थन दिया, सब ब्रह्मचारी जी के साथ हैं। और मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा जोड़कर अपनी एक वोट, और मैं जितने भी अपने सरपंच साथी है ना, इनका काम चुकरा इलेक्शन हमने सरपंच वाले डाला ना, जो बाहर वोट रहा है उन्हें भी गाड़ी लेकर उन्हें ले और उन्हें वोट भगतवाओ। एक वोट अगर मैं वोट करवा सरपंच की जिम्मेवारी है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि अगर इन्होंने कुछ किया होता तो मुख्यमंत्री को 400 बॉडीगार्ड लेकर गांव में न घुसना पड़ता। उन्होंने दुष्यंत पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर दुष्यंत को समर्थन देना होता तो बहुत बार मौका आया, जब किसानों को लठ लग रहे थे तब इस्तीफा देकर समर्थन देते। सड़कों पे रोड शो कर रहे हैं, गाड़ी से नीचे उतरने की ताकत नहीं है। 400 सिपाही साथ चलते हैं जब तो गांव के अंदर जलसा करते हैं। इतने आदमी नहीं होते जितनी पुलिस होती है। क्या बात है? अरे किसानों को लठों से मारते हो, खिलाड़ियों को, हमारी बेटियों को सड़कों पे घसीटते हो, नौजवानों को पीटते हो, एम्प्लॉइज को पीटते हो, आशा वर्कर को पीटते हो, जेबीटी को पीटते हो, और जिस गांव को गांव मोड़ बांधते सरपंच उनको पीटते हो, तो फिर उनसे वोट मांगने कैसे जाओगे? काम हम बढ़ नहीं सकते, बुरा हाल है। बीजेपी की सरकार जा रही है, हो सकता है जजपा को भी थोड़ी अकल आ रही है। कहे भी उधर साहब अगर कहेंगे अविश्वास प्रस्ताव का भी समर्थन करते हैं। अरे भाई, समर्थन का टाइम तेरे पास कई बार आया, जब देवीलाल की औलाद किसान सड़कों पर खट्टर में लाठियों से पीटे, उस दिन जाकर कहता खट्टर मेरे भाई पीट दिए लाठियों से, गोलियां चला दी हैं, मैं इस्तीफा देता हूँ। इस दौरान कुलदीप शर्मा ने ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करवाकर पुरखास से बड़ी जीत दिलवाने की बात कही। मैं निकलता भी सारा के बाहर ला दिए, बोलो पुरखास में लाके ये नहीं लाऊंगा कुछ नहीं, कोई सड़क पर टुकड़ा नहीं लगाएंगे, ये नहीं आऊंगा कभी काम में। हमारे ब्रह्मचारी जी, अरे जिसने अपना जीवन ब्रह्मचर्य के लिए लोगों की सेवा में त्याग दिया है, ऐसे कैंडिडेट को हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी ने भेजा। अगर इनको कुछ चाहिए तो भगवान का दिया हुआ परिवार में सब कुछ था, सब कुछ तो छोड़ सकते। आपकी सेवा के लिए आए हैं, इसलिए साथियों गंभीरता से
अब मुझे पोलिंग वाले दिन आऊंगा, देखूंगा वो आपकी खाटे बिछती है ना पोलिंग वाले दोनों गांवों में, उसमें जो बैठते हैं 300 400 आदमी, राम घोड़े ढूंढ रहे वहां, जानू नहीं जानू, वहां बैठना है। क्या करना है, 6 बजे पोलिंग स्टार्ट हो गया, 7 बजे बंद हो गया। पोलिंग की ड्यूटी देनी है, वोट भुगतानी है, वोट भुगताओगे, बड़ी जीत करोगे, तब पुरखास का नाम होगा, गढ़वाल हल्के का नाम होगा। सतपाल महाराज ने पुरखास वासियों को 25 तारीख को हाथ के निशान पर मोहर लगाने की अपील की। 25 तारीख को मतदान केंद्र पर जब आप जाएं, हाथ का निशान याद रखना, कांग्रेस पार्टी का हाथ के पंजे के सामने के बटन को दबाएं और सतपाल ब्रह्मचारी को जिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने जगत महान न्यूज से बात करते हुए मिल रहे समर्थन को देखते हुए कहा कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बहुत बढ़िया माहौल है, उत्साह है जनता में। भारतीय जनता पार्टी को बदलना है, कांग्रेस को लाना है। वहीं कांग्रेस नेता राजेश पुरखासिया और अशोक सिरोहा ने गांव से भारी मतों से जिताने का दावा किया। पूर्ण बहुमत के साथ सतपाल ब्रह्मचारी जी को जिताकर दिल्ली भेजेंगे। पूरे जिले में सोनीपत बहुत मजबूत स्थिति में, गन्नौर विधानसभा क्षेत्र सफेदों का मुकाबला करते हुए बहुत भारी बहुमत से जिताएगा और पूरे प्रदेश में सतपाल ब्रह्मचारी जी को सबसे बड़े मार्जिन से जिताकर संसद में भेजने का काम करेंगे। भाजपा तो गई, लोगों ने नारा दे दिया 25 मई भाजपा गई, और अब माहौल देख रहे हो चारों तरफ सतपाल ब्रह्मचारी जी के लिए जैसे हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान किस प्रकार भीड़ एकत्रित होकर उनको अपना आशीर्वाद देने का काम कर रही है। ये इस बात का संकेत है कि सतपाल ब्रह्मचारी की जीत में कोई भी संदेह नहीं है। पुरखास की आम जनता ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि क्यों उनकी पहली पसंद कांग्रेस है और भाजपा क्यों नहीं। कांग्रेस पार्टी का माहौल है जी, पूरा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी को ही क्यों पसंद करते हो? भाजपा कह रही है कि बहुत सारे काम भाजपा ने काम भी करे हैं, लेकिन वो किसान के हक में, मजदूर के हक में काम नहीं किया। जो करना चाहिए ना वो करे नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि पर्ची के बगैर हमने नौकरी दी। वो अपनी मर्जी से जो कुछ करा कर लिया है, मतलब किसी गरीब आदमी में यहाँ कोई रोजगार नहीं मिला। आप क्या कहोगे? भाई कांग्रेस को देंगे वोट। कांग्रेस को ही क्यों न्यू देंगे? इस गांव ने 2 स्कूल बनाए थे पेट पट्टी मान लिया गरीबी में, और दोनों स्कूल की ईंट बेच का खा गया। 4 झोले बालक रुखा चले पड़े हैं, और खास के स्कूल बेच गया मोदी बीजेपी सरकार, इसलिए वोट उनको देंगे नहीं। आता किसान पीट दिए, हुड्डा साहब ने पीट दिए हमारा काम, पहलवान वो पहलवान को पीट दिया हमारा। हुड्डा साहब ये ने हरियाणा में 2-3 यूनिवर्सिटी लाई या पीजीआई बनाई, बिजली के थर्मल लाई, खट्टर ने एक काम भी नहीं कराया 10 साल में। अदा हमें इस कांग्रेस की रह देंगे सारा पुरखा से, वो कभी भी आगे नहीं जाएगा। हाँ भाई, मैंने बता दिया एक्चुअली बात रहे थे, इसलिए काम कर रखे हैं। गन्नौर है, गन्नौर से शेखपुरा गांव है उसका, और पुरखास गुआंड है। आज तो वही जितने खड़े हैं रोड में गन्नौर से यहाँ तक, वो 5 साल में वो नहीं मुंडे उससे। आदमी मर जाता ना, उसकी मौत पर भी नहीं आए, बताओ, वो देखा ही नहीं। दुख सुख तो में है नहीं, क्या करें बीजेपी का। ओ भाई असल बात करे तो बता दी मैंने। भाई मार गिरे, ना नौकरी ना कुछ, बेरोजगारी बढ़ा दी। रोज कागज लाइन में लाए रहे हमने, उड़ा कागज। आज बोले यू भत्ता करो, आज ये उड़ा आधार कार्ड, आज वोट कार्ड जोड़ो 12-12 रुपया ले जाए, जुड़ते नहीं हुए, कागज पूरे नहीं होने। पेंशन काट दी, किसान पेंशन उन्होंने बनाई दी, और दो घर में मतलब 2 की होगी। अरे जब जमीन सबके नाम है, उन्होंने जमीन वाले की बनाई है, तो हमारी काट क्यों दी भाई? मेरी खुद की काट दी, उदयभान नाम है और खास गांव है, दोनों ही घरवाली की, मेरी दोनों ही काट दी। अदाई है ना 16 आदमियों की बुढ़ापा पेंशन है, उनको नोटिस आ गया, एक ने 1,10,000 भरने हैं, एक ने 10,000 भरने, यही है वो लड़का 15 में, उन्हें 10,000, 16 आदमियों ने रुपये भरने हैं, कई लाख रुपये। जगत महान न्यूज के लिए गन्नौर से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।